कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव की ओर है और हमारे सामने सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक और हिंदी के जरिए सनातन संस्कृति को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने वाले हमारे बहुत ही हम लोगों को स्नेह आशीर्वाद से अभिसिंचित करने वाले श्रद्धेय अवधेशानंद महाराज जी, उनसे आप सभी लोग वाकिफ भी हैं और उनके बारे में सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। हम लोगों को समय समय पर उनका आशीर्वाद और स्नेह इस प्रेस क्लब के माध्यम से और वैसे भी मिलता प्राप्त होता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कोविड के समय में भी पत्रकारिता दिवस के कार्यक्रम को महाराज जी अपने वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर चुके हैं और ये हमारे लिए गौरवशाली बात है कि इससे पहले जो हिंदी पत्रकारिता दिवस का कार्यक्रम अभी हाल ही में प्रेस क्लब द्वारा संपन्न कराया गया, उसको भी महाराज श्री ने यहाँ पर संबोधित किया था। मैं क्या जो पूरा पत्रकार हमारा कुंबा है, पत्रकार बिरादरी है, उसके वो कुलगुरु हैं, आचार्य हैं, तो इस नाते वो सिर्फ सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले एक संत महात्मा या श्रद्धेय नहीं है, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि हमारे पत्रकार कुंबे के पत्रकार कुल के वो कुलगुरु हैं, जिनका मार्गदर्शन, जिनकी प्रेरणा हम लोगों को प्राप्त होती रहती है। मैं चंद शब्दों में अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हरिद्वार में स्थित जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व और साधु समाज के आदर्श के रूप में संपूर्ण संसार को मार्गदर्शन दे रहे हैं। वे लाखों लोगों के आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ उससे भी अधिक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी जी एक प्रतिष्ठित वक्ता भी हैं, जो मधुर भाषी होने के साथ साथ हृदय में अगाध प्रेम को लेकर अपने प्रवचनों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि के श्रोतागणों के मन में दूसरों के प्रति निष्कपटता की भावना तथा स्वयं के लिए दृढ़ निश्चय व सचेत होने की प्रेरणा पैदा करने वाले एक महान पुरुष हैं। आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। मैं ये पुस्तकें इसलिए लेके आया क्योंकि हिंदी पत्रकारिता का कार्यक्रम है और हिंदी को समर्पित आपने उनको सुना भी होगा कि उनकी वाणी में ऐसा ओज है कि जिस वक्त स्वामी जी बोलते हैं एक एक शब्द के 10-10 पर्यायवाची अपने संबोधन में वो प्रयोग करते हैं और मतलब कहते हैं कि वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है हिंदी का। उन्होंने सागर के मोती, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेरणा के पुष्प, जीवन दर्शन, अमृत गंगा, कल्पवृक्ष की छांव, ज्ञान सूत्र, पूर्णता की ओर, आत्म अनुभव साधना, मंत्र ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा आलोक, गरिष्ठ गीता, संवारे अपना जीवन, आत्म अवबोध, मुक्ति पर, दृष्टांत महासागर, आध्यात्मिक कथाएं, आत्मानुसंधान, अमृत प्रभाकरण सहित कई पुस्तकों का लेखन कार्य किया है और उसी के साथ आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भी अब अपने दिशा निर्देशन से वहां पर भी आप अपना वहां पर जो अनुभव है वहां पर आप उसको साझा कर रहे हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय स्वामी जी। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। हिंदी पत्रकारिता द्वि शताब्दी समारोह के अंतर्गत इस प्रेरक व्याख्यान माला में जो विषय है नवजागरण युगीन पत्रकारिता, इस विषय को प्रेस क्लब हरिद्वार के माध्यम से आज हमने श्रवण किया। आज के सारस्वत अनुष्ठान में इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, मुख्य अतिथि आदरणीय राजबिहारी जी, कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय सुनील दत्त पांडे जी,
संयोजक आदरणीय सुनील नैयर जी, संयोजक मंडल में डॉक्टर शिवा अग्रवाल, प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी, इस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय दीपक मिश्रा जी, मंचस्थ अनेक विभूतियां और इस अवसर पर आप पत्रकार बंधुओं की एक सशक्त, प्रेरक और प्रभावी मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ है। आदरणीय रासबिहारी जी ने आज की पत्रकारिता की चुनौतियां, विकलताएं, संघर्ष और विविध प्रलोभनों में धसी भसी पत्रकारिता इस प्रकार से अपने उन्नयन, उत्कर्ष और उत्थान की ओर अग्रसर है, और वह उसी प्रकार से अग्रसर है जैसे सरिता या पुण्य सलिलाएं तटों के आकर्षणों से कभी नहीं बनती, वो कभी वहां ठहरती हैं। इस आकर्षण के वशीभूत की वहां उनका सम्मान है, अर्चन है, निरंजन है, पूजन है, और न जाने तक पर कितने ही ऐसे उपासक हैं जो तर्पण, मार्जन, स्नान, आचमन के लिए व्याकुल हैं। तो यहाँ ठहर जाऊं क्योंकि मेरा सम्मान होगा, पर वह किसी आकर्षण में नहीं बनती है, चल पड़ती है। और उस सलीला का सत्य भी यही है कि वह अपने सातत्य को न खो दे, अपनी अविरलता, निर्मलता, प्रवाहमानता को न खो दे, अविच्छिन्न चले, अबाध चले, और अपनी अविरलता, निर्मलता, सत्यता, सातत्य को सहेजते हुए तो सागर तक पहुंचे। इसी में उसकी पूर्णता है, इसी में उसकी सार्थकता है, यही उसका स्वप्न भी होता है। वैसी कुछ कठिनाइयां आदरणीय रासबिहारी जी ने रखी सामने, पर एक बहुत प्रभावी मार्गदर्शन कि उन चुनौतियों से कैसे बचा जाए। फिर उन्होंने बताया आदरणीय श्रीधर जी ने कि वे मान्य पुरुष जो पत्रकारिता के, न केवल पत्रकारिता के आदर्श रहे, वो समाज के भी आदर्श थे, और समाज आगे बढ़ता है आदर्शों का अनुसरण करने से। किसी भी परिवार, देश, समाज का, राष्ट्र का मांगल्य, उसका उत्सर्ग, उत्थान आदर्शों के अनुसरण से होता है। महा जरूरी गतक सपंथा, शास्त्र कहते हैं कि कपंथा, किस मार्ग से चले। तो शास्त्र समाधान भी देता है कि जिधर से महापुरुष गए उधर से चले, और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए फिर कितनी चुनौतियां क्यों न हो, संघर्ष क्यों न हो, प्रलोभन क्यों न हो, वे सारे के सारे गौण हो जाते हैं। और यह इस देश का सौंदर्य है कि यहाँ वेद वेद शास्त्र सम्मत, महाजन द्वारा आचरित और गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जीने की प्रेरणाएं निरंतर हमें प्राप्त होती रहती हैं। कभी ये भटकाव होगा तो वेद हमारे सामने है, शास्त्र हमारे सामने है। और ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि अत्यंत प्राचीन ज्ञान तो वेदों में ही है। अग्नि मीले पुरोहितम, वेद का पहला मंत्र अग्नि है। अग्नि माने ऊर्जा है, तपस है, उसमें प्रकाश है, ओज है, पर जलना भी तो है अग्नि। और वैदिक बोध हमारे पास है, हमारा तो चरम लक्ष्य सत्य ही है। और जैसा कि तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य, तो जिस स्वतंत्रता की बात कह रहे थे वो सनातन संस्कृति का मूल मंत्र भी है कि हम स्वतंत्र हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं सारी विकलताओं से, अज्ञान से, भ्रम, भय, संशयों से, भ्रांतियों से, पूर्वाग्रह और अपनी मूढ़ मान्यताओं से, चित्त के चांचल्य और देह की जड़ता से और सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त होने के लिए हमारी संस्कृति के उपदेश हैं, और वे पत्रकारिता में भी हैं। तो कितने महापुरुषों के उन्होंने उदाहरण दिए, उदंड मातंड से लेकर अब तक, और उनमें केसरी तिलक जी का। इसके अतिरिक्त ये बड़े जो अनेक महापुरुष हुए, उनने तो कई प्रधानमंत्रियों के पत्र
उनमें नेशनल हेराल्ड पत्र जवाहरलाल नेहरू जी का, यंग इंडिया महात्मा गांधी का, न केवल तिलक जी का, दादा भाई नौरोजी का, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के समाचार पत्र, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जो पहला पांचजन्य का पहले नाम था प्रलयंकर, पर वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, बाद में आया पांचजन्य। तो पांचजन्य और पांचजन्य में उसके प्रथम संपादक पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी। तो इस देश के तो कितने प्रधानमंत्री ऐसे रहे और बड़े राजनेता, कुलदीप नैयर, हम न भूले इंद्र कुमार गुजराल को, ये सब पत्रकारिता से तो निकल कर गए। वो कुलदीप नैयर एक पत्रकार, और उन्होंने अनेक पत्रकारों के नाम लिए, लेकिन ठीक मेरे सामने गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनकी छवि हमें दिखाई दे रही है। और फिर उन्होंने कहा कि एक संपादक से कह रहा है उसका मालिक, समाचार पत्र का स्वामी ये कह रहा है कि ये मेरा विपक्ष छपेगा क्या। तो आलोचना, समालोचना और उस प्रकार से ये सारी चीजें इस चूंकि आज का विषय बड़ा अद्भुत है, नवजागरण युगीन पत्रकारिता, और ये कुछ स्वतंत्रता से पहले का विषय है। ये जो विषय स्वतंत्रता से पहले का है, तो बड़ी चुनौतियां भी थी। इसमें बस मुझे एक बात कहनी है कि अगर हम भारत के उस मूल मंत्र को स्मरण रखें तो फिर जय है, और उसका नाम है सत्यमेव जयते। ये भारत का मूल मंत्र है, यतो धर्मस्ततो जय। जब उन्होंने पूछा होगा महाभारत के समय, वो जो एक बात है धृतराष्ट्र के जो मुंह से निकली है, गीता का जो पहला अक्षर शब्द है वो धृतराष्ट्र के मुंह से निकला है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। जरा संजय बताना वहां क्या हो रहा है। तो फिर वो संजय वो सारी बात बता रहा है, जैसा आदरणीय श्रीधर जी ने कहा कि वो कृष्ण की बात भी कह रहा है, और अर्जुन की व्याकुलता, या उसका पलायन, या कि उसकी चुप्पी, अथवा तो उसका भय, या उसकी भीरुता। और उसमें कल्पना नहीं कर सकते आप कि वो यहां तक कह रहा है, कृष्ण से नपुंसक कह रहे हैं, क्लीन कह रहे हैं। तो कैसे कैसे शब्दों का पत्रकार प्रयोग कर रहे हैं उस समय, वो साधन कैसे हैं। वो जब वो नारद की बात कहते हैं, और लोक मंगल में एक और नई बात कहना चाहूंगा, यह देखो नई नहीं है, आप पठित हैं, संस्कारित हैं, अत्यंत अध्ययनशील और प्रखर बौद्धिक प्राणी यहाँ बैठे हैं। पर मैं ऐसे ही बता रहा था, नारद भगवान का मानस है। नारद कुछ और नहीं है, ईश्वर के मानस का नाम नारद है, जो ईश्वर का अंतःकरण है, जो परमात्मा की चेतना है। जब वो चेतना जीवंत, मुखर और प्रखर और प्रकाशित होना चाहती है, जब भगवान स्वयं प्रखर होना चाहते हैं, मुखर होना चाहते हैं, भगवान जब अभिव्यक्त होना चाहते हैं, तो उनका साधन क्या है? वो नारद है। और भगवान अपनी विभूति के माध्यम से जब विभूतियों को वर्णन करते हैं, तो बताते हैं कि नारद मेरा मानस है, मेरा मन है नारद, नारद कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि नारद के माध्यम से जो कुछ हो रहा है वो भगवान के मन में चल रहा होता है। तो जो भगवान के मन में चल रहा होता है, और उनके मन में क्या चलेगा? समष्टि कल्याण, लोक कल्याण, लोक मंगल, मंगलम भगवान विष्णु। भाई नारायण में अथवा परमात्मा में अमंगल तो नहीं चलेगा, अनिष्ट तो नहीं चलेगा। किसी के लिए वो अनिष्ट क्यों करेंगे? तो नारद वो इतना विश्वसनीय पात्र है नारद। भैया पत्रकार बड़ा विश्वसनीय होता है, उसे चोर की बात सुननी है, वकील की सुननी है, जज की सुननी है, जिसकी चोरी हुई है उसकी भी सुननी है। और वो कैसा है पत्रकार, वो और उस पर विश्वास किया जा रहा है। मैं आपके आदर के लिए तो नहीं कह रहा हूं, पर ये सच है, अभी भी पत्रकारिता पर बड़ा विश्वास है, काफी विश्वास है। और ये उसे और सहेज के रखना आपका धर्म बनता है। जब सभी जगह क्षरण हुआ है, जब सभी जगह मूल्य शिथिल हुए हैं, और सभी जगह क्षण और शिथिलता के साथ साथ व्यक्ति सिद्धांत, परंपरा, मूल्य और अपने अस्तित्व से विमुख हुआ है, तब इस गलियारे में वो होना स्वाभाविक है।
जो समाज में होता है वही निकल कर बाहर आता है। शिक्षक, चिकित्सक, मार्गदर्शक, अभियंता, वास्तुकार, शिल्पकार, राजनेता और गुप्तचर अथवा पत्रकार और सब। लेकिन हाँ, ये सच है कि आप पर बड़ा दायित्व है। देखिए, मैं अन्य पत्रकारों के बीच में भी रहता हूँ, कभी कभी वो सभी भाषाओं के पत्रकार, पर मैं अपने प्रेस क्लब की प्रशंसा इस रूप में जरूर करना चाहूंगा। यहाँ कभी कभी साहित्य की भी चर्चा होती है, कभी लोक मंगल की भी चर्चा होती है, बड़े अच्छे व्याख्यान यहाँ होते हैं और वो दिशा देते हैं, वो नए सूत्र प्रकट करते हैं, वो कभी कभी नया अध्याय गढ़ते हैं, वो कभी कभी नए प्रतिमान पैदा करते हैं। तो ये हमारा जो प्रेस क्लब है उत्तराखंड का, चूंकि मैं उत्तराखंडी हूँ और हम लोग तो यहीं रहते हैं, तो हमारे उत्तराखंड में जो हमारा ये प्रेस क्लब है हरिद्वार का, ये कभी कभी नए प्रतिमान करता है, ये नए कई बार नए आयाम प्रकट करता है। और हाँ, मैं अधिक सम्मान देते हुए ये भी कहना चाहूंगा कि प्रेस क्लब नवाचार में बहुत आगे है और नवाचार के सम्मान के लिए, नवाचार के निमित्त ये सारी चीजें हैं। साधन कई बार पत्रकार के पास नहीं होते हैं, उसे जुटाने पड़ते हैं। भाई, वो सब मालिकों के साथ हम लोगों के लिए उठक बैठक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहां से मिलता क्या है, क्या होता है, उस असर तो जुटाने ही पड़ते हैं। लेकिन वे पवित्र हों, सहज हों, स्वाभाविक हों, उनमें अपनी अभिव्यक्ति बाधित न हो। धर्म तो आपको ही संभालना है। एक और बात कहूंगा, धर्म को संभालना सदा ही कठिन रहा है। वो संन्यास धर्म हो, वो पुत्र का धर्म हो, भक्त का धर्म हो, भगवान का धर्म हो, तो फिर सत्य पत्रकारिता का धर्म भी तो उतना आसान नहीं है ना। तो धर्म को निभाना तो सदा ही कठिन रहा है, तो पत्रकारिता भी स्वाभाविक है। लेकिन वो कठिनाई कई बार आसान हो जाती है। वो कठिनाई फिर हमारे उत्थान और मांगल्य का कारण बनती है, वही फिर श्रेयस की ओर हमें लेकर जाती है, वही जीवन में सिद्धि और समाधान प्रकट करती है, वही धर्म का आचरण, वो धर्म की सिद्धि। ये तो धर्मस्ततो जय, क्योंकि ये हमारे संविधान में भी तो लिखा है, वहां संवैधानिक स्वर है ये लोकसभा में, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, और लोकसभा में क्षमा कीजिए उच्चतम न्यायालय, उसका ध्येय वाक्य है, कहीं सत्यमेव जयते, कहीं वयम रक्षामः, कहीं एक बहुत सुंदर सा है, यतो धर्मस्ततो जय। तो जीवन की जय वहां छुपी हुई है। अंत में एक बात कहते हुए, चूंकि आदरणीय मन संचालक ने कहा कि स्वामी जी के तो प्रवचन भी होते रहते हैं, तो हाँ, वो तो मैं वो एक बात अपने प्रवचन की भी बता दूं। तो उसमें यह था कि एक बड़ा सुंदर सा उसमें सूत्र आया है कि सिद्धि, समाधान, जीवन की पूर्णता और सौंदर्य अथवा अतुल्य सामर्थ्य कहां से प्राप्त होगी, अविचित अवस्था कब होगी, आप अजीय और अनंत कब बन जाएंगे, उसके लिए एक ही है, और वह सत्यानुसारणी लक्ष्मी। ये सूत्र है कि जो सत्य का सत्य प्रतिष्ठित है, जो सत्यनिष्ठ है, उसका लक्ष्मी अनुसरण करती है, ऐश्वर्य उसका अनुसरण करती है, ऐश करता है, जय उसका अनुसरण करता है। जय माने विजय, तो विजय उसके पीछे दौड़ती है जो सत्यनिष्ठ है, जो सत्यनिष्ठ है, सत्यानुसारणी लक्ष्मी। तो अगर हम अपने धर्म का पालन करते रहें, सत्यनिष्ठ रहें, तो बड़ी से बड़ी सत्ता सामने आकर झुक जाएगी और देवता उन्हीं के सन्मुख तो प्रकट होते होंगे जो सत्यनिष्ठ होंगे, जिनमें आचरण के, जिनमें नैतिकता का बल होगा, जिनमें जितेंद्रिय होते होंगे। जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसके पास नैतिकता का बल नहीं है, वैचारिक जिसके पास बल नहीं है, तो जिसके पास संयम नहीं है, तो उसके सामने फिर देवता भी तो नहीं आते होंगे। और ये सृष्टि और सृष्टि का नियंता अथवा नियति आपके सामने झुक सकती है अगर सत्य आपके पास तो है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये हमारा प्रेस क्लब और ऐसे उत्तर इसमें नए आयाम प्रकट हो, नवाचार के लिए समर्पित हो। आदरणीय सुनील पांडे जी आनंद आए हमारे पास और उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मेरे कार्यक्रम क्या है आज के। उन्होंने कहा कि वो 11 तारीख को पहुंचना है और 11 तारीख को 11 बजे पहुंचना है। तो मैंने कहा इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम
इतना अपनापन, ऐसा विश्वास। यहाँ तो अनेक यति और योगी हैं, वे सन्यासी तो अगणित हैं। तो प्रेस क्लब अगर इतनी आत्मीयता और इतने विश्वास के साथ मेरा आह्वान कर रहा है, तो फिर मेरे पास किंतु परंतु शब्द नहीं रह गए थे। और हमने कहा ठीक है भाई। और निसंदेह जब इस तरह के बहुत स्वच्छंद और उन्मुक्त वातावरण में कभी जब मैं आता हूँ कि जहाँ विचारों की अभिव्यक्ति के लिए या वहाँ एक वैचारिक स्वतंत्रता कहीं है, तो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। मैं इन दोनों विभूतियों के दर्शन करके अभिभूत हूँ और आदरणीय प्रेस क्लब के आदरणीय सभी सदस्यों के प्रति अपना इस रूप में भी आभार व्यक्त करता हूँ कि कभी नई चीज भी मुझे यहाँ अनुभव में आती है। और जब मेरा आप आह्वान करते हैं तो वो एक मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई नया सीखने को मिलता है। शास्त्र हमने पढ़े हैं, उसमें पंक्ति लिखी है, भोजन समय वार्ता नास्ती। जब भोजन का समय हो तो बहुत वार्ता नहीं करनी चाहिए, मध्याह्न काल है और अब तो विरामता की ओर चले। सचमुच अध्यक्ष को इतना तो नहीं बोलना चाहिए, पर आज मेरा भी मन इतना उत्साहित था कि मैं कोई बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद स्वामी जी का, सभी मंचासीन अतिथियों का। मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने इतनी शिद्दत के साथ पूरे कार्यक्रम को सुना। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महामंत्री प्रेस क्लब श्री दीपक मिश्रा जी को। जैसे गुरु का आदेश है कि भोजन में बिल्कुल ज्यादा बाधा नहीं बननी चाहिए, तो मैं बाधा न बनते हुए आपसे आमंत्रित करता हूँ भोजन के लिए। और आपका सभी बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी ने सबका नाम लेते हैं, रतन मणि डोभाल जी को बोल देंगे। डोभाल जी आपका भी बहुत बहुत आभार। अपने